प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका देवशल्य फैक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे कि दिवाली क्यों मनाई जाती है और इसका क्या विशेष महत्व है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। यूं तो दिवाली मनाने के पीछे कई मान्यताएं हैं, जिसमें से पहली मान्यता है कि इसी दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे। इन्हीं पौराणिक मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि एक बार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर गन्ने का खेत मिला। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़कर खाने लगी। जब भगवान लौटे और जब उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना खाते हुए देखा तो क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि यह खेत जिस किसान का है, तुम उसके यहाँ 12 वर्ष तक रहकर उसकी सेवा करो। भगवान विष्णु क्षीर सागर में लौट गए तथा लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ रहकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। उस किसान को पता ही नहीं था कि उसके घर में एक साधारण स्त्री के रूप में रहने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी आई हैं। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गईं, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। श्राप की अवधि पूर्ण होने पर भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी को वापस लेने आए, परंतु किसान ने लक्ष्मी जी को रोक लिया। इस पर विष्णु भगवान ने उस किसान से कहा कि तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना। तुम्हारे आने तक मैं यहीं रहूंगा। किसान गंगा नदी में स्नान करने पहुंचा और गंगा जी में कौड़ियां डालते ही 4 भुजाएं निकलीं, जिन्होंने वे कौड़ियां अपने पास ले लीं। यह देखकर किसान ने गंगा जी से पूछा कि ये 4 हाथ किसके हैं। गंगा जी ने किसान को बताया कि यह 4 हाथ मेरे ही थे। तुमने जो मुझे कौड़ियां भेंट की हैं, वे तुम्हें किसने दी। किसान बोला कि मेरे घर पर एक स्त्री और पुरुष आए हैं। तभी गंगा जी बोली, वे लक्ष्मी जी तथा भगवान विष्णु हैं। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक सके, तुम हट मत करो। फिर लक्ष्मी जी बोली, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना। मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस समय जब मेरी पूजा करोगे तो मैं अदृश्य रहूंगी। किसान ने लक्ष्मी जी की बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा की। उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा तथा अन्य लोग भी लक्ष्मी जी का पूजन करने लगे। हिंदू शास्त्रों में भी कहा गया है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माँ मृतम गमय। अर्थात असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल्य फैक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।